ओम परम तत्वाय नारायण गुरु निखिलेश्वराय नमः गंगणपते नम। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता श्री बगलाम क्यों ह्रीम दुम दुर्गाय नमः चंडिकाय नमः। कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। 2023 साल कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेगा? क्या उनके जीवन में दुख से भरा हुआ है या सुखियों से भरा हुआ है या खुशियों से भरा हुआ है या सुख से भरा हुआ है? इस बातों को लेकर चर्चा करें हम कन्या राशियों के लिए। कन्या राशियों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, इसलिए मेरी मुख से थोड़ा हंसी निकल गई। कन्या राशि वाले के जातक जो है ये बहुत कर्मशील होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। कोई भी कार्य पर लगे तो उस कार्य को करके ही रखते हैं। और इनकी एक प्रकृति है, अपने काम में काम लगा के रखते हैं, दूसरे के काम में टांग अड़ाते नहीं है। अपने ही काम में ध्यान लगाते हैं और अपने ही काम को पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी ग्रह बाधाओं की पीड़ाओं से काम उनका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अपने ही काम में मतलब रखते हैं, दूसरों के काम में वो टांग नहीं अड़ाते हैं कन्या राशि वाले। और जो करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं, लेकिन भाग्यवशतः कभी कभी उनकी जो कर्म के स्थल में कभी कभी विडंबना देरी हो जाती है, सफलता प्राप्त जल्दी नहीं होती है। और कन्या राशि वाले चुपचाप रहते हैं, ज्यादा जुक्ति तर्क करना उनको पसंद नहीं है, तर्क करना उसको पसंद नहीं है, सुनते हैं ज्यादा। सुनना, उनके ऊपर टिप्पणी करना, एक काम को अगर वो लिए हैं तो उस काम के बारे में छानबीन करना, अच्छे से देखना कैसे अच्छा होगा, कैसे अच्छा काम हो सकता है, कैसे अच्छे से बनेगा, ये इनकी बहुत प्रकृति है। इसलिए इनको मेहनती ज़्यादा कहते हैं और बहुत अच्छे बलबूते पर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहते हैं। चलिए बात करते हैं, ये सब तो सारी बातें हैं। अभी कन्या राशियों का बात करते हैं, उनकी 2023 साल का उनका पारिवारिक स्थिति कैसे रहने वाला है। जय महाकाली महालक्ष्मी महादेश। कन्या राशि वालों, आपके परिवार में खुशी का माहौल आने वाला है 2023 साल में, लेकिन ये महीने की 2-3 महीने तक रहने वाली है। उसी के बाद फिर दुख से थोड़ा भरा होगा। और इनके घर में जो पैसे जितने कमाएंगे, लेकिन उनके घर में उनके जो भाई बंधु है उनकी विषय में थोड़ा परिवार के लिए ये खर्च करने वाला है। मतलब अपने परिवार के नहीं, बीवी बच्चों के लिए नहीं, दूसरे परिवारों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, इन लोगों के लिए थोड़ा खर्चा करने वाले हैं ये साल में। और पत्नी बाल बच्चे के लिए तो खर्चे करेंगे ही, क्योंकि तो अपने हैं। और जितना इनके लिए कम करेंगे उतना थोड़ा उनके घर वालों को, परिवारों को थोड़ा देखने के लिए कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इनके भाई बहनें इनसे थोड़ा लाभ उठा लेंगे। इसलिए देख रेख के सोच समझ के पैसा खर्चा करें तो पारिवारिक स्थिति अच्छा रहेगा। और बाकी परिवार में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ने वाला है, लेकिन इतना कुछ खास बड़ी नहीं होने वाला है। लेकिन घर की जो मुख्य है, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेकर उनकी थोड़ा समस्या बढ़ सकती है स्वास्थ्य को लेकर, जिसकी वजह से उनको थोड़ा अस्पताल का चक्कर करना पड़ सकता है। और फिर भी उनकी तबीयत बीच बीच में बिगड़ती रहेगी, अच्छी होती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, अच्छी होती, ऐसे पैरेलल में चलेगी। बच्चे इनके थोड़ा सा दुष्ट होंगे, नटखट होंगे, बच्चे की वजह से माँ बाप की चिंता रहेगी। औलाद बड़े हो या छोटे हो, उनकी वजह से माँ बाप को थोड़ा सा चिंता रहेगी कि बच्चे की करियर क्या होगा, उनके करियर में क्या नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होगा। इस तरह तरह की बातों को लेकर माँ बाप के, पिता माता के घर में थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। तो कन्या राशि वालों, बाकी बात करते हैं आपकी व्यवसाय को लेकर बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपकी व्यवसाय को लेकर, बिजनेस को लेकर बात करूं तो बिजनेस में फायदा है ये साल में। जितना फायदा होगा उससे थोड़ा खर्च भी हो सकता है, और फिजूल की खर्चा ना करें, जिसकी वजह से बिजनेस आपका आगे जाके बर्बाद हो जाए।
अच्छा, और एक बात है, कोई एक आदमी आएगा आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगा, आपके साथ पार्टनर करने की प्लानिंग करेगा, या तो कोई जो आप जिस जहाँ से सामान लाते हैं अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट लाते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा धोखाधड़ी मिल सकता है। इसलिए आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी सामान आप बेचने के लिए दुकान के लिए ला रहे हैं, थोड़ा देख रेख के सोच संभाल के लाएं, नहीं तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस में आपका थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। बाकी नुकसान ये साल में थोड़ा आपको 40% दिखता है और 60% अच्छा रहने वाला है। बाकी जो सामान लेन देन में जो है उसमें थोड़ा आपको धोखा हो सकता है। बाकी पैसे आप जो व्यवसाय में अगर कोई कर्ज मांगा तो अगर आपने दे दिया तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाला है कन्या राशि वालों। इसलिए अगर किसी को उधार दे रहे हो, किसी को कर्ज देने वाले सोचते हो कर्ज देने के लिए, तो थोड़ा इंसान को सामने वाले के बारे में सोचो समझो, उसके बैलेंस देखो, उसकी स्थिति देखो, उसके बारे में उसको आप कर्ज दो या उधार दो, आप कुछ भी करो, वरना आप फंस सकते हो। और ये साल में आप जहाँ से भी पैसा दिए हो, ये साल में थोड़ा आपको वहाँ से थोड़ा कुछ सहायता मिल सकती है। ये साल में आप उनसे मांग के थोड़ा ट्राई करिएगा, जो जो पैसा फंसा हुआ है वो आपका थोड़ा थोड़ा मिलने वाला लग रहा है ये साल में। और व्यवसाय में आपकी वृद्धि होगी, मगर आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो व्यवसाय में जो वृद्धि होगी, जो पैसे आएंगे, मैंने कहा ना, जो घर में थोड़ी थोड़ी समस्या दिखने वाला है, और बच्चों के लिए आपका फिजूल का खर्चा हो जाएगा, जिसकी वजह से बचत नहीं होगी। बिजनेस का पैसे, बिजनेस में आपका फायदा है और बाकी दूसरी जगह पे वो व्यय हो सकता है। तो आय ज़्यादा होता है तो इधर व्यय भी हो सकता है, तो आय व्यय को दोनों को पैरेलल करके चले तो आपका ठीक हो जाएगा। अभी बात करते हैं कन्या राशि वालों की विद्यार्थियों के बारे में। कन्या राशि के विद्यार्थियों के बारे में बोले तो विद्या उनकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनको कोई पोस्ट जो नौकरी, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी उनको मिल सकती है। और उनकी जहाँ भी नौकरी है कन्या राशि वालों का, वहाँ पर से नौकरी थोड़ा तो देरी है, मगर नौकरी प्राप्त है। कन्या राशि वालों के लिए ये साल में नौकरी प्राप्त है, लेकिन थोड़ा सा देरी है। और देरी की वजह से, क्योंकि सबर का फल हमेशा मीठा होता है, और भगवान के घर में देर है पर अंधेरा नहीं होता है। इसलिए आप थोड़ा सब्र करें, धैर्य करें। अगर धैर्य खो देंगे तो आपका वो नौकरी भी हाथ से चली जाएगी, और आपको नौकरी प्राप्त होने का योग्य होता है 2023 साल में, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे आप सरकारी नौकरी हो। जो नौकरी आप चयन कर रहे हैं उस नौकरी को आप प्राप्त करने को दिख रहा है। और नौकरी में जो आपको प्राप्त होने वाला है, उसके बीच में जो मीडिएटर रहते हैं, उनमें से कुछ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो उनको जो लेन देन की बात रहते हैं, आप लेन देन कर देंगे तो वो भी अच्छा से हो सकता है। और बाकी रहा आपके लिए नौकरी प्रोसेस के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए तो कन्या राशि वालों के विद्यार्थियां भी पढ़ाई लिखाई अभी ये साल इनका अच्छा होने वाला है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे होने वाले हैं। क्लास में, अपने स्कूल में हो या कॉलेज में हो, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छे मार्क रखने वाले हैं, रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से माँ बाप भी खुश होंगे। लेकिन घर की थोड़ा व्यवस्था की तरफ से उन्हें दुख तो लगा होगा, लेकिन बच्चे की जो करियर से, जो एजुकेशन से, जो विद्या से जो उनको सफलता प्राप्त होगा, उन्हीं की वजह से माँ बाप, घर वाले उनका थोड़ा खुश महसूस करेंगे। और बात करते हैं आपकी जो बैलेंस है बैंक में, जो कन्या राशि वालों, आपकी बैंक बैलेंस उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। मैंने आपको कहा, आप सवाल करेंगे ये जब अगर व्यवसाय में अगर इतनी फायदा हो रहा है तो बैंक बैलेंस क्यों नहीं अगर ठीक होगा। बैंक बैलेंस क्या, कैसे ठीक होगा। आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए सोचेंगे, सेविंग करने के लिए सोचेंगे, लेकिन सेविंग होता दिख नहीं रहा है। जो भी सेविंग करोगे वो कहीं से ना कहीं से फिर वो पैसा निकाल के फिर खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए कुछ पैसा ऐसा करो कि कुछ इतना सेविंग कर दे और कुछ इतना हम खर्चे के लिए रख दे, ताकि सेविंग की पैसा ना निकाले, और हर महीना थोड़ा थोड़ा करके आप बैंक में सेविंग करें। उस पैसे को अलग से रखते तो सेविंग हो सकता है। अगर धैर्य खोकर अगर बैंक से सब पैसा निकाल कर खर्चा कर दे तो बैंक में जीरो बैलेंस हो जाएगा। बाकी कन्या राशि वालों, आपका अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन के बारे में, तो कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन ये साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। लड़की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, राजी होने वाले हैं। और कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी दिन आ रहे हैं विवाह के लिए। प्रस्ताव अच्छे आएंगे, बड़े बड़े प्रस्ताव आएंगे। और लेकिन प्रस्ताव बड़े बड़े और अच्छे की लालच में कहीं ऐसा ना विवाह कर दो ताकि जाके घर में दहेज के लिए अपने सास ससुराल से यातना सहना पड़े। इसलिए
थोड़ा सोच समझ के ही आप शादी ब्याह करें तो आपका अच्छा रहेगा, विवाहित जीवन आपका मंगलमय रहेगा। लेकिन ये साल 2023 के लिए कन्या राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरने वाला है। अच्छे संपर्क से अपने घर परिवार से भी बहुत सारे ऐसे कुछ आने वाले, जैसे कि मामा की बेटी हो गया, मामा की लड़की हो गया। इसी तरह से घर परिवार से भी आपको भी कोई विवाह के जीवन की जो रिलेशन में सफलता मिल सकती है, और आपको बाहर से भी शादी की ब्याह की बात आ सकती है। इस तरह से आपको अच्छा आपको प्रस्ताव मिल सकता है। और आप कन्या राशि वालों इतना याद रखें, इस साल में कोर्ट कचहरी के केस में थोड़ा आपको भागना पड़ सकता है, इसलिए कोर्ट कचहरी के केस से थोड़ा दूर रहें। अगर कष्ट हैं तो आप थोड़ा सहना भी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का केस ये साल में दिख रहा है आपको। कोर्ट कचहरी केस में थोड़ा सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ सकता है। आप बिना कुछ किए भी आपको दोषी लोग ठहरा सकते हैं। आप कुछ भी करो, आप किसी की काम बात में टांग मत अड़ाओ, कुछ भी ना करो, फिर भी आपके पीछे ही लोग लगे रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहे, सतर्क रहे। अभी बात करते हैं कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन। कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन जो है, ये लड़की लोग थोड़ा, जो कन्या राशि की जो लड़कियां हैं, अगर लड़के से प्यार करते हैं तो थोड़ा इनकी जो भावना है लड़कों के लिए थोड़ा शक की नज़र से रहेगा, संदेह की नज़र से रहेगा कि लड़का कैसा है क्या नहीं। ये अच्छी बात है, क्योंकि संदेह की दृष्टि से कभी किसी से प्यार मोहब्बत इसके लड़ाना अच्छी बात नहीं होता है। उसके बारे में जानना, उसके बारे में सोचना समझना, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना, उसके बाद उससे अगर प्यार ब्याह करते हैं या प्रेम जीवन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप प्रेम संपर्क रख सकते हैं। वरना कन्या राशि वालों को धोखा भी मिल सकता है। लेकिन कन्या राशि वाले, ये लड़की कभी किसी के सुनने वाला नहीं है। अपने ही बात पर अड़िग रहना चाहते हैं, और जो करना है अपने खुद फैसला करना चाहते हैं। जिससे प्यार करते हैं उनके फैसले पे ये नहीं आते हैं। अगर प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तो ये अपने फैसले में रहते हैं, अपने कार्य में रहते हैं, अपने मन में ही मगन रहते हैं, अपने हिसाब से प्यार करते हैं। करना तो करो भाई, जाओ, ऐसे ही है सब। तो बाकी अगर लव लाइफ बोले तो अच्छा रहने वाला है, और आप अपनी डिसीजन से प्यार मोहब्बत करें, वरना आपको थोड़ा तकलीफ भी झेल सकती है। ठीक है। जय माँ पीताम्बरी, जय बकरा मुखी माता जी की जय हो। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, लड़की का अगर रवि दोष रह रहा है, लड़कियों के अगर मंगल दोष रह रहा है, तो नए गुरु जी को जब कभी भी याद करिएगा। हम आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं, रात दिन लगे हुए हैं। हमारी घंटी बजा देना, हम हाजिर हो जाएंगे। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माता बगलामुखी माता की जय हो। आपकी मंगल हो। ये साल मैं भगवान से, माता से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये साल आपका मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, उन्नतिमय हो, और आप आगे बढ़ें। यही मेरा प्रार्थना है भगवान से। अगर कोई भी आपको कोई तकलीफ रहे, कोई जीवन में व्यस्तता हो, तो मुझे फ़ोन करिएगा, पूछिएगा कि गुरुजी ये मेरे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये महीने में ये नहीं हो रहा, तो मैं कोई भी शट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जय माता रानी।